नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि गोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि गोयल फोर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त मस्त जिंदाबाद लग रहे होंगे। तो साथियों, लोगों को पता है कि टेलीग्राम पर बात हो चुकी थी कि 5 जून से आपकी क्या RS अग्रवाल जो नवीन अंकगणित है, यानी कि लेटेस्ट जो वर्जन है, जो एडिशन है, जो ये वाला, ठीक है, देख लें। जो 5 जून से चालू होना था, आज जो 5 जून हो चुकी है और सुबह के बच्चों को 8, ये जो क्लास है डेली सुबह 8 बजे मिला करेगी, ठीक है। अभी हम लोग जो है, अभी इससे पहले वाले एडिशन की मैं एक दिन लाइव आया था, उसमें बात की थी। इससे पहले वाला एडिशन था, उसको कराने के लिए तो कुछ बच्चों ने रिक्वायर किया था कि सर RS अगर जब शुरू करा रहे हो तो फिर नया वाला एडिशन कराओ जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो ये जो क्लास है अब इसकी चलेंगी नवीन अंकगणित की, और काफी अच्छी किताब है। और जो इसका जो पिछला एडिशन था ना भाई, जिनके पास पिछला एडिशन है वो इससे कर सकते हो, लेकिन इसमें जो काफी अच्छे सवाल दे रखे हैं, लेवल भी अच्छा दे रखा है। और मैं मानता हूं कि अगर आपने एक बार ये कर लिया ना तो 12th लेवल की जो भी एग्जाम है वो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। CGL तो थोड़ा एक अलग चीज हो जाएगी। तो 12th लेवल का CHSL वगैरह है, MTS है ना, LDC वगैरह, जो सारी चीज यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो इस क्लास का थोड़ा सा अपडेट कर दूं मैं आपको। ये जो क्लास है वैसे तो 1 जून से शुरू होने वाली थी, मैंने बोला था ना कुछ जरूरी काम वगैरह है, एक दो उनको फ्री करके फिर रेगुलर अपनी क्लास चलने वाली है। तो उसके लिए चलते थोड़ा सा एक दो दिन के काम थे वो करके अब 5 जून से, आज 5 जून है तो 5 क्लास चालू हो चुकी है। तो देखो बेटा, ये जो क्लास है 5 जून से शुरू हो रही है, 5 जून, ठीक है, 5 जून 2023 से शुरू हो रही है। ये जो क्लास चलेगी मंडे टू सैटरडे चलेगी, मंडे टू सैटरडे चलेगी। कितना? 8 AM, ठीक है, 8 AM चलेगी। हो सकता है 1 घंटे की क्लास हो सकता है 1.5 घंटे की क्लास हो सकता है 40 मिनट की क्लास हो। कंसेप्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट वाली तो कोई बात नहीं, मिक्स क्वेश्चन है। अब बेटा जो बच्चे SDR मैथ कर रहे थे बेटा, जिनको लग रहा है कि अभी आपको बेसिक करना है, वो बेटा SDR जो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से भी आप पर्टिकुलर भी चैप्टर वाइज SDR को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जिनको लग रहा है कि अभी हमारा मैथ जो बेसिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो SDR कर ले, जिनको लग रहा है हमारा SDR लेवल का हमारा कंप्लीट हो चुका मैथ, वो RS अग्रवाल पे आ जाए, ठीक है। अब आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले ध्यान रखें, मंडे टू सैटरडे आपकी क्या 8 बजे आपकी क्लास चलेगी, और बहुत ही अच्छे से रेगुलर बने रहे सभी, और डेली क्लास आपकी मिलती रहेगी, ठीक है। कोशिश मैं भी करूंगा कि मैं भी रेगुलर रहूं, ठीक है। मैं भी क्या आपकी तरफ गोल मार जाता हूँ कभी कभी, तो इस तरह से मैं भी अभी कंटेस्ट होके आया हूँ कि अब आपकी रेगुलर आपकी क्लास चलने वाली है, ठीक है। अब जो भी सारी चीजें नोटिफिकेशन वगैरह जो भी होंगी, अपडेट होंगी, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, और साथ में आपके कोई भी डाउट रहते हैं, कोई चीज पूछनी होती है, तो वो सारी चीज वहाँ पे डिस्कस होती रहती है। आप जाकर वहाँ विजिट ज्वाइन कर लें। और या फिर कोई पर्सनल चीजें हैं तो आप इंस्टाग्राम ID ये दे रखी है, आप इस पर भी विजिट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ शिकायतें आप लोगों की मुझसे थी कि मैं आपको रेगुलर नहीं मिलता हूं, तो बेटा अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रेगुलर मिलूं। और कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैं आपको ना लिखने का मौका नहीं देता हूं, बहुत फास्ट पढ़ाता हूं आपको, ठीक है, बहुत फास्ट पढ़ाता हूं आपको। तो इसीलिए मैं बात बताऊं आपको कि ये जो फास्ट जो पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा सा इस वजह से है कि मैं आप लोगों को फास्ट बनाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि बस मैं फास्ट रहूं, आप लोग लेजीनेस में रहे, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फास्ट बनना है, ठीक है। फास्ट बनना ये कहने का मतलब तोड़फोड़ मचानी है, सीधी हमें उससे मतलब नहीं कौन है क्या है कैसे है, सीधा मतलब हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अब हमें ये वेट नहीं करना है कि मुझे ये लाइन लिखनी होगी या ये लाइन लिखनी होगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ना, आपको होना चाहिए, बस हमें कंसेप्ट पे फोकस रखना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज्यादा है, मैं अगले क्वेश्चन को कराने से पहले, अगले क्वेश्चन को मतलब जैसे पहला क्वेश्चन खत्म हुआ और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले मैं टाइम नहीं देता आपको नोट करने के लिए। बेटा वीडियो पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे भी आप मैनेज करो, क्योंकि बेटा अगर मैं थोड़ा सा भी अगर आपको टाइम दूंगा, मान चलो एक क्वेश्चन के लिए अगर मैंने 20 सेकंड एक्स्ट्रा दी, तो हो सकता है कि अगर मैंने 20-25 क्वेश्चन तो कराता ही हूं मैं, हो सकता है उसमें 5-10 मिनट भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है। अब सोच रहे हो 20 सेकंड से अब 20 क्वेश्चन के लिए कैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो बड़ा वो अलग चीज है, अलग लेवल का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा आपको थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊं, सिर्फ थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाऊं, लेकिन आपको कंठस्थ करा दूं आपको, और जो आपका कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होते रहे, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लासा और मासा, ठीक है, ये हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। लासा मासा हम शुरू करने वाले इस चैप्टर से। और इसमें क्या है, मैं पहले बोल देता हूं कि जिन बच्चों ने ये वाला चैप्टर जो अगर एचडीएफ से नहीं कर रखा है,
तो हो सकता है मेरे कंसेप्ट को मिलाने के लिए उसे थोड़ा बेटा इधर उधर भटकना पड़े। तो इसलिए बेटा जिन्होंने एसडीआर नहीं पढ़ी है मेरी वाली वो पढ़ ले, उसके बाद इसको लगाएंगे, बहुत अच्छा मजा आएगा। और जिन्होंने लगा रखे उनको तो मजा आने आना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं लेके चलूंगा साथ में, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट देखो एसडी यादव और इसमें क्या अंतर है, एसडी यादव और इसमें नवीन अंगड़ित में क्या अंतर है, आज थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर हर क्लास में डिस्कस नहीं करता हूँ, आपको ये पता है, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। तो बेटा एसडी यादव जो बुक है उसमें आपको जो क्वेश्चन है ना वो स्टेप वाइज है। जैसे बेटा इस लेवल का क्वेश्चन है तो एक लेवल के क्वेश्चन सारे हैं, और उसका अगला जो टाइप है वो ये है, फिर ऐसे करके टाइप मतलब बढ़ाते गए। लेकिन इसमें क्या आर से ग्रामर क्या, जो एक चैप्टर के मान लो 10 टाइप हैं तो 10 टाइप को मिक्स कर दिया है, वो चीज है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जरूरी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और जैसे जैसे मुझे लगता है कि कोई छूट रहा है या जो भी छूट जाता है गलती से, तो मैं क्वेश्चन के साथ उसको क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। वैसे मैंने टॉपिक वाइज एसडी यादव में सारा कुछ क्लियर करा रखे, ठीक है। तो बेटा एलसीएम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, बेटा बहुत से बच्चों को क्या है एलसीएम और एचसीएफ में अंतर ही पता करना मुश्किल हो जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ से अंतर कैसे पता करें, कि वो भूल जाते हैं कि मतलब क्वेश्चन में बोला क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं शुरुआत में, हालांकि इसमें जो चैप्टर में जो दे रखे हैं शुरुआती क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के दे रखे हैं, और मैं तो मानूंगा जिन्होंने मेरे से ज्यादा कर रखी है उनके लिए पूरा चैप्टर ही हल्का है, तो ठीक है। तो कुछ बच्चे ये फंस जाते हैं कि बेटा सर जी एलसीएम कैसे निकाले, एचसीएफ कैसे निकाले, ये चीज पहचान करना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साफ दिख रहा है ना आपको लोगों को, उम्मीद है साफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये रिकॉर्डेड क्लास है, कोई लाइव क्लास नहीं है। बच्चों को रिक्वायरमेंट इस पे थी, मैंने ये पूछा था कि ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कि लाइव क्लास रहे या रिकॉर्ड क्लास है, तो उसके लिए आपने रिकॉर्डेड के लिए सेशन दिया था, ठीक है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने संख्या ली 10, 20 और 30, मैंने कहा बेटा मुझे इसका एलसीएम चाहिए और मुझे इसका मासा भी चाहिए, यानी एलसीएम। अब इसके फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में मत जाना, क्योंकि मैं फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना है और सीखना है, ठीक है। आप बेटा बोलोगे सर जी फुल फॉर्म पेपर में आ गई, तो बेटा इतना कोई लेवल का पेपर बना ही नहीं है कि इसकी फुल फॉर्म आ जाए। मुझे जब इसका एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं इसको इस चीज को यहाँ लिख लेता हूँ, 10, 20, 30 बच्चों वाला पैटर्न रखेंगे सीधा, ठीक है। तो 2 से किया मैंने 5, सबसे पहले छोटी संख्या लगाते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा आपको कि मैं डायरेक्ट बड़ी संख्याओं से डिवाइड करूंगा, तो हमें ये देखना होगा कि कोई इससे अलावा कोई और चीज नहीं कट रही हो। अगर देखो मैं यहाँ पे लगाऊं सीधा 10 लगाऊं तो 10 से सीधा सीधा कट जाएगा, लेकिन होना ये चाहिए कि जो पहले हमने संख्या लगाई है उसके बाद वो संख्या ना आए, अच्छा ये लगेगा। हालांकि लगाओ कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो मेथड ये है कि आंसर आए बस कैसे भी आए, ठीक है। 2 से किया मैंने 5 बार, 2 से किया 10 बार, 2 से किया 15 बार, ठीक है। फिर मैं लगाता हूँ आपको यहाँ पे 2 से 5, 5 और ये 15, फिर मैंने 3 से लगाया 5, 5 और ये फिर 5, फिर यहाँ गया 5 से किया मैंने इसको, ये सभी का 1 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ इसका जो एलसीएम क्या हुआ, 5, यहाँ मैं लिख लूँ इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, बेटा समझ लेना ध्यान से, ठीक है। फिर मैं इसको मौका नहीं दूंगा, ये चीज आपको फिर से पता है ना कि मैं मौका नहीं देता हूँ हम लोगों को। तो 5 या 15, 15 30 30 60, यानी इसका जो एलसीएम है वो 60 आया। कुछ बच्चे होशियार बच्चे ये कह रहे होंगे कि इसका तो मैं वैसे ही ओरली निकाल देता कि इसका 10 20 60 10 20 30 का एलसीएम तो 60 ही आएगा, बेटा निकाल सकते थे आप, मानता हूँ आप होशियार हो, लेकिन यहाँ बात चल रही है कंसेप्ट की, कंसेप्ट सीखने की बात चल रही है। तो मैं इसका जब एचसीएफ निकालूंगा, तो एचसीएफ जब निकालूंगा इसका, तो 10 20 30, ठीक है। तो इसका जब एचसीएफ निकालूंगा, तो एचसीएफ निकालने बेटा कई विधि है, या विखंडन विधि से निकाल सकते हो, भाग विधि से निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे भी निकाल सकते हो, वैसे जैसा हो वैसे भी निकाल दो, ठीक है। जैसा आपको आता हो वैसे निकाल लो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, मैं 2 से दूंगा, 2 से किया मैंने कितना 5 आ गया, फिर 2 से किया मैंने 10 आ गया यहाँ पे, फिर 2 से किया इसको डिवाइड किया 15 आ गया। लेकिन इस विधि में ये जो विधि है बहुत अच्छे से जल्दी सवाल सॉल्व कर देती है, मासा जो संख्या का मान जो बहुत जल्दी पता कर देती है। लेकिन हमें ध्यान यही रखना होगा, जैसे मैंने मासा में अगली संख्या के लिए 2 से डिवाइड किया है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा था फिर भी किया था, इसमें जा रहा था इसमें नहीं जा रहा था, सिर्फ 1 में जा रहा था तो भी मैंने दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 संख्या है 1 2 3, ये 3 संख्या तीनों में जाएगा जब ही हम उस संख्या को भाग देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। अब देखो नहीं जा रहा तो 2 को छोड़ देंगे, 3 का इसमें जा रहा है, इन 2 में नहीं जा रहा है, 5 का
इसमें भी जा रहा है, तीनों में जा रहा है, तो 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15। तो ये क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 इंटू 5 बराबर 10 आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझना। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे लासा और मासा का अंतर क्या है, सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। कि देखो लासा जो है, लासा क्या है, वह छोटी छोटी संख्या है। लासा क्या है, वह छोटी से छोटी। ठीक है, और मासा क्या है, वह बड़ी से बड़ी। सवाल में ये शब्द मिल जाए ना, बड़ी से बड़ी, तो वही समझ जाना कि उसमें मासा पूछा है, और बोल दे छोटी छोटी तो उसमें बोला क्या है, लासा पूछा। ये ध्यान, क्यों, इसका मैं रीजन समझाता हूं आपको। जब तक ये रीजन समझ गए आप, तो मान लो आपका कंसेप्ट क्लियर है एकदम से। चाहे कितना भी लेंथी सवाल हो या कितना भी उसको घुमा फिरा के शॉर्ट करके दे रखा हो सवाल ने, आप उसको कंसेप्ट को भूलोगे नहीं अगर ये चीज समझ गए तो। देखो ये छोटी छोटी, जो आप बोलोगे संख्या यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 10 है, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए था। ठीक है, ये छोटा होना चाहिए था और ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है, ये छोटी छोटी है, ये बड़ी से बड़ी है। तो इसको समझ लो बेटा कि ये जो संख्या है लासा जो है, ये वह छोटी छोटी संख्या है कि इस संख्या में दी गई संख्याओं से इससे छोटी संख्या में भाग नहीं जाएगा, इससे छोटी संख्या में। समझे बात को, नहीं समझे? 60 जो वह छोटी छोटी संख्या है, जो दी गई संख्याओं से उससे छोटी संख्या का विभाजित नहीं होगी। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या कैसे है, ये बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे है कि दी गई संख्याएं 10 के द्वारा या 10 से बड़ी संख्या से किसी और से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं इसको 15 से करूं तो 15 से बेटा 3 और संख्या डिवाइड नहीं होंगी, या मैं इसको 20 से करूं तो 20 से ये 3 और संख्या डिवाइड नहीं होंगी। पॉइंटों में निकालना चाहो तो पॉइंटों में बेटा तुम 100 से भी डिवाइड कर दोगे उसे। ठीक है, लेकिन पॉइंटों में नहीं निकालना, पूरा निकालना है। कहने का मतलब इस संख्या से हम दी गई संख्याओं को डिवाइड करते हैं और इस संख्या को हम दी गई संख्याओं से डिवाइड करते हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब इस संख्या को, लासा को हम इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे। लासा को जैसे कहने का मतलब कि संख्याएं ठीक है, डिवाइड ये लासा। ऐसे तो समझ में आएगा, ज्यादा नहीं आ रहा था, ऐसे तो समझ में आएगा। ठीक है, यहां क्या सीन होगा, या मासा और ये संख्या एक हो, संख्या 1 हो 2 हो 4 हो, जो भी हो। ठीक है, ये अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे इजी क्या है, कुछ है इससे इजी? साफ दिख रहा है ना? अब इससे इजी तो नहीं होगा कुछ भी भाई। संख्याओं से लासा डिवाइड होता है और संख्याएं मासा से डिवाइड होती है। बस ये कंसेप्ट, इसको समझ लो, बात खत्म पूरे चैप्टर की। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अच्छा, कुछ 1-2 कंसेप्ट और भी हैं, थोड़ा सा एक ही कंसेप्ट है, बाकी और जो कुछ होगा तो लगेगा बताने लायक है मैं उसमें बता दूंगा। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट जो भी कुछ है वो लेना चाहे वो ले सकते हो। आधा मिनट गया है फिर भी आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि पीछे बीच में रुक गया था मैं कई बार। अब देखो एक कंसेप्ट ये है इसका कि ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है, लासा इंटू मासा होता है। ठीक है भाई, अब यहां पे मुझे क्या होगा, यहाँ पे 4 चीजें हैं कि 2 संख्याओं हो, यानी 2 संख्याओं से तो मासा बनेगा, 2 संख्याओं से लासा बनेगा। अभी आपने पता किया कि कभी एक संख्या से मासा बना है या एक संख्या का लासा बना, नहीं बनेगा, क्योंकि वो अकेली संख्या है, वो खुद से डिवाइड हो जाएगी और एक से डिवाइड हो जाएगी, है ना। अब जब मासा या लासा जब बनेंगे 2 या 2 से अधिक संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट हमारे पास में, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और लासा है और मासा है। इन चारों चीजों को पर्टिकुलरली सवाल में पूछ लेता है। तो कैसे बताना है, पहली संख्या दे रखी हो, पहली संख्या पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, ये वाली संख्या गुणा में तो भाग में पहुंच जाएगी। मेन चीज इसी को ध्यान रखो, मेन चीज हमें यही ध्यान रखनी है, इसी से पूरा फॉर्मूला बनेगा। देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैंने ध्यान रखा, इसको इधर भेजूंगा तो लासा इंटू मासा हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, ज्यादा शेयर भी करना है इस क्लास को शेयर करना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिक्वायरमेंट पे ही क्लास दी जा रही है। तो उम्मीद है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और अपने सभी साथियों को बताओगे भी कि यहाँ पे क्लास कैसे चल रही है। आपने एसडीए तक का जादू देख लिया, अब आरएस अग्रवाल की बारी है। ठीक है, आरएस अग्रवाल भी आराम से मजे देगी पूरे अपॉन में ये दूसरी संख्या। ठीक है, अगर दूसरी संख्या पूछी हो तो क्या करेंगे, पहली संख्या को इधर भेजेंगे तो भागों पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा लासा इंटू मासा
अपॉन में पहली संख्या। ठीक है, यही चीज में इनके साथ लगा दो, लासा पूछा हो तो मासा इधर आ जाएगा, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अपॉन में मासा। अब मासा पूछ लिया हो तो क्या आ जाएगा बेटा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन में लासा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां तक ये था आपका बेसिक। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत दमदार है, बहुत आसान भी है, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं। और बेटा बुरे तो नहीं है, बुरे तो कोई नहीं है हमारे लिए, बुरा तो कोई नहीं है बेटा, बुरा तो कोई नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, अब चलो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम एक नजर क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, सुर्खियों के साथ। चलो भाई, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। छोटी से छोटी मैंने क्या होता है, छोटी से छोटी क्या है, लासा पूछा है। क्या बोला उसने, पहले ही शब्द को पकड़ लिया आपने, पहले ही लाइन में पकड़ लिया। क्या सवाल ने क्या पूछा, लासा पूछा, झंझट खत्म। जो को संख्या दे रखी है उसको बस कर दो, उसका खेल खत्म उसका। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 2 शेष बचे। अब शेष बचने वाले हो तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, 6, 9, 12, 15 और 18 क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। बहुत से बच्चे सोच रहेंगे इसका एलसीएम सीधा सीधा निकल के आएगा, तो सीधा निकल के ही आएगा बेटा। हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3, 9, 12 का कितना 6 हो जाएगा, ये 15 का 15, ये 9। ठीक है बेटा, इन चीजों को थोड़ा फास्टली करूंगा मैं, क्योंकि ये बेटा बच्चों वाली चीज है, तो इसको थोड़ा सा फास्टली करते रहेंगे। और जैसे एक लेवल आएगा तो सीधा सीधा इनके एलसीएम भी पुटअप करता रहूंगा। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, कि आप देखो फिर 2 से जा रहा है, 3, 9, 3, 15 और फिर 9। इसके बाद क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे हम इसको, 3 से करेंगे 1, फिर 3 एकम 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 3 9 हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 से करेंगे 1 1 1 5 और ये 3, सॉरी 1 आ जाएगा यहाँ पे 1। फिर क्या करने वाले हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 हो ही गया हमारा। ठीक है ना, अब बेटा 5 या 15, 15 थी 45, 45 90, 90 दूनी 180। यहाँ पे जो इसका जो लासा है वो क्या निकल के आ गया, लासा क्या निकल गया, 180 आ गया। बोल रहा है कि 2 शेष बचना चाहिए। बेटा अगर मैं 180 को इनके द्वारा किसी से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब मुझे 2 से चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 अलग से ऐड कर दूंगा, तो संख्या क्या बनेगी, 182 बन जाएगी। संख्या क्या बनेगी, 182 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, छोटा है मगर मोटा है, तो कविता बनी क्या बन गई, जो भी है। ये सवाल क्या काफी अच्छा सवाल है, और सवाल में दम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहलवानी इतनी जोर से कर रहा है कि पूछो मत। सारे मोहल्ले के लड़के डरा रखे हैं इसने। बोल रहा है कि x की पावर 8 माइनस के 1 और x की पावर 4 प्लस के 2x की पावर 3 माइनस के 2x माइनस 1 का एचसीएफ बताना है। सवाल ने सीधा सीधा बोल रखा है, ऐसे बताना है, सीधा सीधा इसलिए बोल रखा है। और बेटा सीधा नहीं बोलता तो ये इसका उल्टा कर देते आप लोग इसका। ठीक है, तो देखो क्या करना है, देखो इसके लिए हमारे पास 2 संख्या दे रखी है। ये बीजगणितीय मान पर दे रखा है, अंकगणितीय मान पर नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसानी से चलेंगे। तो देखो क्या बोल रखा है इसने, सबसे बोल रखा है x की पावर 8 माइनस के 1। ठीक है, ये वाला है। उसका दूसरी चीज है हमारे पास में क्या है कि 2x की पावर 4, सॉरी x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x और माइनस के 1। ये तो दब गया, चलो कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो ठीक है ना। अब ये चीज यहां आ गई है ना, ये चीज यहां आ गई, तो चलो कोई बात नहीं। पहले मैं इसके फैक्टर करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, इसके फैक्टर करूंगा, फिर इसके फैक्टर करूंगा। जैसे एलसीएम या एचसीएफ जो भी वो चीज निकाल पाएंगे हम। बेटा क्या करेंगे, इसको क्या लिख दूं मैं, x की पावर 8 माइनस 1 के साथ खेलूंगा मैं। क्या करूंगा, x की पावर 8 माइनस 1 के साथ खेलने की कोशिश करूंगा, तो मैं क्या लिख लूंगा, इसको लिख लूं मैं x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, या लिखो या मत लिखो, 1 का स्क्वायर तो कोई बात ही नहीं होती है। तो बेटा समझो इस चीज को कि 4 दूनी 8, यानी x की पावर 8 होगी माइनस 1, ये हो गया। अब इसको मैं क्या ले सकता हूं, इसको ले सकता हूं मैं x की मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या पढ़ा था, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 माइनस 1। बड़ा ये तो कुछ चेंज होगा नहीं। अब इसी को अप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख लेते हैं, इसको हम
कि x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, इसको लिख लेता हूं मैं x की पावर 2 की पावर 2 और माइनस 1। बात समझी बात को, x की पावर 2 यानी 2 दूनी 4 यानी x पावर 4 हो गया माइनस 1। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से हो गया। तो हम क्या करेंगे कि x की पावर 4 प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखो, मतलब इसका लिखो या मत लिखो, 1 की पावर 2 लिखो या मतलब बात तो एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ये फिर चेंज हो जाए तो x की पावर 2 है और माइनस x की पावर 1 की पावर 1 है, सॉरी 1 की पावर 2 है, 1 क्यों बोल रहा हूँ बेटा, दिमाग खराब हो गया। तो हम क्या करेंगे इसको, ये एज इट इज उत्तर आएगा हमारा कि दो क्या करेंगे इसको, x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 2 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। ये चीज जो है ये किसके बराबर है, x की पावर 8 माइनस के 1 के बराबर है, ठीक है, ये इसके फैक्टर है। अब मैं इसके फैक्टर करता हूं, किसके, इसके करता हूं, तो x की पावर 4 समझने वाली बात देखना इसमें, और 2x की पावर 3 माइनस 2x माइनस के 1, ठीक है। मैं इसको और इसको एक साथ ले लूं और इसको एक साथ ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या कर ले, इसको पक्षपात कर लो थोड़ा सा इनके साथ। तो x की पावर 4 प्लस माइनस 1 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि x की पावर 1 बेटा या तो सॉल्व कर लो इसको एस जैसे इसमें किया था, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1 यहां दे रखा है और यहां से इसकी वैल्यू खुली थी, यानी x की पावर 4 प्लस 1 से छोड़ कर और जो भी वैल्यू खुली है वो इसकी तो खुली है, तो ये चीज जो क्या है, किसकी है, इसकी तो है। तो क्या लिख देंगे इसको, x की पावर 2 प्लस 1 और ये x पावर 2 प्लस 1 और x प्लस 1 और x माइनस के 1 हो गया हमारा, ठीक है भाई, ये हो गया नहीं हो गया, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेते हैं, इसमें क्या रहता है 2x कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2x मैंने कॉमन लिया, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2x कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा हमारा, मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा तो क्या x स्क्वायर है ना, और माइनस 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। 2x का मैं इसमें भाग दूंगा तो 1 जाएगा। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको क्या ले सकता हूँ मैं, x की पावर 2 प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस के 1 प्लस 2x, ये क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन मजेदार है, कोई मतलब हार्ड वाला नहीं है। अब देखो इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकल रहा है, ये चीज कॉमन निकल रही है ना, ये चीजें कॉमन निकल रही है, तो मैं क्या करूंगा, ये चीजें कॉमन लूंगा मैं, x प्लस 1 x माइनस के 1 और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इसमें इसका भाग में इसमें दूंगा तो ये चीज बचेगी x की पावर 2 प्लस 1 और ये क्या है, इसका भाग में इसमें दूंगा, ये खत्म हो गया तो प्लस 2x बचेगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये बच गया। अब देखो इसके फैक्टर तो ये है और इसके फैक्टर ये है, इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे कॉमन क्या मिल रहा है मुझे ये चीजें कॉमन मिल रही है, यानी x प्लस 1 और ये x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1, तो मासा क्या निकल के आएगा, इसका मासा निकल गया x प्लस 1 और x माइनस के 1, ठीक है। बेटा क्या हो जाएगा, a प्लस a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस के 1, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। आप ले लो भाई इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी इसका कुछ करना वो कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, तो क्या बोला है, कुछ क्वेश्चन तो सिर्फ शक्ल दिखाने आएंगे, उसके अलावा उनकी हैसियत कुछ ज्यादा नहीं है उन सवालों की, ठीक है। सिर्फ जैसे चेहरा दिखाने आएंगे, बोला ना किसी साहूकार के यहाँ, साहूकार जानते हो ना, कोई मतलब कोई अच्छा व्यक्ति है पैसे में, उसके यहाँ कोई सिर्फ हाजिरी लगा के आता हो कि हमारी मैं आपके ही गांव में रह रहा हूँ, मैं आपका ही जानकार हूँ, बस कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे इस चैप्टर में। देखो बोला है 3 विभिन्न संख्याओं का समापवर्तन यानी एलसीएम 364 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका मासा समापवर्तन नहीं हो सकती है। बेटा मुझे 364 लासा दे रखा है, तो मासा कौन सी संख्या नहीं होगी। बेटा एक चीज ध्यान रखें, लासा हमेशा मासा से डिवाइड होगा, पूरा पॉइंट में नहीं पूरा होगा,
लासा हमेशा मासा से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये चीज आप नोट कर लें कहीं पे भी आप, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखो कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है बोला ना। देखो अगर मैं 364 को मैं अगर मैं 14 से डिवाइड करता हूँ, ऑप्शन नंबर पहले से देखता हूँ, तो देखो 14 दूनी 28, बचा कितना 8, और ये 84, 26 बार कट रहा है, ठीक है 26 बार कट गया ये तो 14 है हमारा, ठीक है। 36 से देखें तो 364 को मैं 36 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 6 से काटता हूँ, 6 36, बचा कितना 4, नहीं जा रहा, तो ये नहीं 36 हो सकता है, ऑप्शन के लिए रख लेते हैं। आगे चेक करते हैं, 364 को मैं 91 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 एकम 4 और 4 9 चौक 36, यानी 4 बार कट गया, ये भी है हमारा, ठीक है। और 13 से करेंगे तो 364 को मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, तो 13 दूनी 26, बचा कितना 10, यहाँ कितना 4 13 1 से 4, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी क्या आपके 36 ही वह संख्या है जो इन संख्याओं का लासा नहीं, सॉरी मासा नहीं हो सकती, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, आगे सवाल क्या है, ओहो इतना तगड़ा, चलो कोई बात नहीं, डर तो नहीं लग रहा ना किसी को। बोला कि 1.5 मीटर, बेटा ये ध्यान रखना मेरे जो डिस्प्ले ना वो इस साइड लगी हुई है, तो ये मत समझना सर चीटिंग करने जाते हैं इधर, या मतलब मैं चीटिंग करने जा रहा हूँ इधर। डिस्प्ले लगे, किसी दिन आपको रूम का टूर कराऊंगा आराम से सकमई से, ठीक है। किसी दिन लाइव आके आप लोग जैसे जुड़े रहेंगे तो अच्छे से सभी बात करेंगे, और लाइव आके रूम का टूर कराऊंगा अपने, ठीक है। फिर दिखाऊंगा किस जगह क्या लगा हुआ है। तो बोला गया कि 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों का बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। यानी कह रहा है आपके पास एक तो 1.5 मीटर का पाइप का टुकड़ा है, और एक है 1.3 मीटर का 1.2 मीटर का टुकड़ा है पाइप का। उन दोनों पाइपों के ऐसे टुकड़े करने हैं बराबर बराबर कि वो ना तो कोई वेस्टेज हो ना कोई कम पड़े, और वो सभी टुकड़े बराबर हो जाए। तो बेटा क्या है, क्या बोला है, अधिकतम लंबाई। अब देखो लास्ट में पढ़ो अधिकतम लंबाई। अब मैं बोलूंगा बड़ी से बड़ी, तो बेटा हर जगह बड़ी से बड़ी थोड़ी आएगा, ज्यादा से ज्यादा भी बोल सकता है, अधिकतम भी बोल सकता है, मोर देन मोर भी बोल सकता है। मोर देन मोर तो नहीं बोलेगा क्योंकि वो पक्षियों की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, आप मोर देन मोर करवा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको जाने दो। तो देखो मेन टॉपिक क्या है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है, सीधी सी बात निकल के आ गई यहाँ पे हमारी। तो हम जब हम मासा निकालेंगे किसका 1.5 मीटर और 1.2 मीटर, तो मैं इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करता हूं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर में कितना 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे इसमें 120 हो जाएंगे। बेटा 120 की बात करें, बेटा 150 और 120 में कौन सी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रही है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप कहोगे कि वह संख्या 30 है। क्या है, 30 है बेटा, ठीक है। तो 30 है। अब ये क्या 30 सेंटीमीटर हो गया, बट 30 सेंटीमीटर टुकड़े होंगे, इसमें से 5 टुकड़े हो जाएंगे पूरे पूरे, इसमें 4 टुकड़े हो जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। आज 30 सेंटीमीटर ऑप्शन किसमें, मीटर में दे रखा है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो क्या 0.3 मीटर हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बेटा इतना शॉर्ट तो चलने देना, कहीं उस बच्चा कमेंट करें सर जी स्टेप बाय स्टेप नहीं करा रहे हो। बेटा इतना शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा। RS अग्रवाल, इस किताब का नाम ध्यान रखना, नहीं ये किताब वाला RS अग्रवाल आके RS अग्रवाल ना, ये जो डॉक्टर RS अग्रवाल और S चंद, अब बेटा आपके घर आएंगे और आपसे कहेंगे, पकड़ के कहेंगे बेटा हमारी इतनी बेइज्जती करवा रहे हो कि इतने छोटे सवाल को इतने स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हो, ठीक है। बेटा ऐसा नहीं, तो थोड़ा सा इतना शॉर्ट तो चलने दो ना, ठीक है। आगे देखो, आगे बोला है कि दो संख्याओं का लासा 2310 और मासा 30 है, उनमें एक संख्या कितनी है 7 × 30 है, तो दूसरी संख्या बताइए। बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लासा कितना है, लासा कितना है आपका, लासा कितना है आपका 2310 है, 2310 है। मासा कितना है, मासा कितना दे रखा आपको 30 दे रखा है, ठीक है। अब इसको जो पहली संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7 × 30 दे रखी है, 7 × 30 दे रखी है। अगर ऐसा सवाल हो ना सीधे सीधे उड़ा दिया करो, 30 से 30 खत्म हुई, 7 × 21, 7 × 21 बचा कितना 2, फिर 21 7 × 21 हो गया, ये खत्म, 330 हो गया आंसर। मिला लो भाई, 330 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी में। अब आप कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया वो क्या हुआ, ठीक है। तो तरीके तो अपने पास ऐसे हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ क्या हुआ। बेटा कौन सवाल सॉल्यूशन बहुत दूर बात है, मतलब क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा सवाल जो है। देखो क्या किया मैंने, बेटा पहली संख्या पता करनी थी मुझे, सॉरी दूसरी संख्या पता करनी थी, दूसरी संख्या पता करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा दूसरी संख्या में कि लासा इंटू मासा
अपॉन में पहली संख्या, ये तो लिखना था मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इसको लासा कितना है मेरा 2310 है, 2310 है, ठीक है, इंटू मासा कितना है मेरा 30 है, अपॉन में मुझे पहली संख्या जो लिखनी है, मुझे ये चीज ध्यान रखनी है, अपने माइंड में सेट रखनी है कि लासा, ये पहली संख्या से लासा मासा कट जाते हैं। तो दूसरी संख्या दे रखी, पहली संख्या बतानी है तो पहली दूसरी संख्या से लासा मासा कट जाएंगे, या लासा मासा से पहली दूसरी संख्या कटती रहेंगी, ठीक है। ये आपस में ये मतलब पार्टीवादी है इनमें, ठीक है, ये पॉलिटिशियन फैली हुई है, जिसको दिखा, जिसका जो आदमी दिख गया है ना, ग्रुप है ये, जिसका जो आदमी दिखेगा और जो कमजोर पड़ेगा उसे उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये कितना है यहाँ पे, अगला क्या है, ये 7 × 30 है, 7 × 30 हो जाएगा पहली संख्या, 30 से 30 खत्म हो, 7 से काटेंगे इसको 30, 330 हो गया, ठीक है भाई, यहाँ पे क्लियर, बात खत्म। 5 में का क्या, बी हो गया ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिससे 20, 25, 35, 40 से भाग देने में कम से कम 13, 18 और ये क्या है 28 और 33 शेष बचता हो। तो काफी सवाल कराए ऐसे क्वेश्चन एसडीआदम में है, और फिर भी तुम इन सवालों के लिए अटक रहे हो कि भाई आर.एस. अग्रवाल करा दो। तो कुछ नया थोड़ी है इसमें आर.एस. अग्रवाल में। अब बोलोगे बस कोई बात नहीं, चलो आपका काम है पूछना, मेरा काम बताना, मैं बताऊंगा। आप जो भी बुक के लिए बोलो वो बुक चलेगी, लेकिन बेटा इतना ध्यान रखें आप रिवीजन जरूर करें, ठीक है, रिवीजन जरूर करें। हंसी मजाक वाली बात एक अलग है, आर.एस. अग्रवाल भी अपनी एक अलग वैल्यू रखती है, एच यादव अपनी अलग वैल्यू रखती है, ठीक है, हर किताब अपने आप में अलग वैल्यू रखती है। आप भी अपने आप में अलग वैल्यू रखते हो, मैं भी अपने आप में एक अलग वैल्यू रखता हूँ जैसे, ठीक है। अब ऐसे में मतलब मुझे आप कहोगे आप हमारे ईगो हर्ट करो, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब समान है, सब बढ़िया है, ठीक है, सब बेकार है, कोई अच्छा नहीं है, नहीं सब अच्छे भाई। चलो वह कौन सी छोटी संख्या जिसे 20, 25 दोगे, हम क्या करेंगे इसमें 20 से डिवाइड करेंगे 13 शेष बचेगा, 20 से डिवाइड करेंगे 13 शेष बचेगा, ठीक है। अगर 25 से उस किसी संख्या को 25 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 18 शेष बचेगा। अगर मैं किसी संख्या को 35 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेष बचेगा 28 बचेगा। और मैं अगर उसी संख्या को 40 से डिवाइड करूंगा तो 33 शेष बचेगा। अगर मैं इनका अंतर निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, इन दोनों का अंतर 7 आएगा, इन दोनों का अंतर 7, ठीक है भाई। चलो अब मैं क्या करूंगा, इनका दी गई संख्या क्या निकालूंगा, मैं एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम अब बेटा बोलोगे सर ये अब एलसीएम कैसे पता कि एलसीएम निकालोगे, अब मेरे कोई वो तो नहीं है अर्थिंग वगैरह का कनेक्शन आ रहा, तो बेटा देखो सबसे पहले पढ़ो वो कौन सी छोटी संख्या है, मतलब लासा है, ठीक है, बस बात इतनी सी तो थी। 20, 25, 35, 40, 20, 25, 35, 40, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो बेटा क्या आ जाएगा इसका, बेटा एलसीएम कितना आएगा, तो 2 से करोगे कितना आ जाएगा हमारा 10, 25 का 25, 35 का 35, ये 20 हो गया हमारा, ठीक है भाई। 2 से करेंगे 5 हो जाएगा हमारा, ये 25, ये 35, ये 10, फिर 2 से करेंगे इसको 5, 25, 35, फिर 5। अब हम 5 से उड़ाएंगे उसको, 5 से काटेंगे एक बार, 5 बार, फिर 7 बार, फिर 5 और फिर 7, ठीक है भाई। अब क्या होगा 5 7 35 और 35 इंटू 10 करेंगे, नहीं ना चीजों को इजी करो, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 35 इंटू 10 करोगे 350, 350 दूनी 700 और 700 दूनी 1400, बेटा 1400 क्या है इसका एलसीएम आया। लेकिन अब हमें करना क्या है, पिछले सवाल में हमें जब शुरुआत हमने देखा था कि 2 शेष लेके आना है, तो हमें क्या करना था, हमने 2 को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, जो अंतर आ रहा होगा, सबके लिए शेष अलग अलग है, तो जो अंतर आ रहा होगा उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1393 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, सवाल क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यदि 2 संख्याओं गुणनफल कितना है 22,000 80,000 क्या है, अरे ये तो संख्या पढ़ी नहीं जा रही है, 2,28,096 कितना है 2,28,096 है, और उनका जो मासा है वो 36 है, तो संख्याओं को लासा बताना है, लासा बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या थोड़ा सा उलझाने के लिए बोल दिया है, 2 संख्याओं गुणनफल, तो मासा क्या होता है, लासा पूछा ना, लासा बराबर क्या होता है, तो लासा बराबर क्या होता है आपका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन में मासा। तो बोला सवाल में बोला है कि दोनों संख्याओं गुणनफल
तो ये दोनों संख्या गुणनफल, ये गुणनफल ही तो है, तो क्या करेंगे लासा बराबर कितना, गुणनफल कितना 2,28,096 अपोन में मासा कितना है, मासा बोल रहा था 36 है, मासा कितना 36 है, तो संख्या बतानी है, लासा बताना कितना हो जाएगा, पूरा 6 से काटो, 6 छंग 36, ठीक है, और 6 3 18 बचा कितना 4, 6 3 18 बचा 4, 48 हो गया, 6 8 48 भागने 0, 6 कम 6 बचा 3, 6 छंग 36 ये हो गया, ठीक है, फिर 6 से देंगे 6 छंग 36 बचा कितना 2, 20 हो गया, 6 3 18 बचा कितना 2, 21 हो गया, फिर 6 3 18 बचा कितना 3, 6 36 हो 6 छंग 36, यानी कितना हो जाएगा ये 6336, इसका एलसीएम लासा हो जाएगा 6336, ठीक है, 6336 इसका लासा हो जाएगा, ठीक है। आगे भाई आगे बढ़ते हैं। वे किसी एक विशेष स्थान के चक्कर को कहां चला गया, क्वेश्चन अधूरा हो गया। अरे आजा, हाँ ठीक है चलो, बस थोड़ा सा इसमें ना ये एक अलग चीज है, क्यों उसके जो क्वेश्चन थे वो लंबे लंबे थे, इसके चौखुंटे से तो मतलब जगह जगह गिरते हैं इसमें, ठीक है। चलो इसकी भी कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा करके देख लेंगे किसी वीडियो में एक आध में, और सेट बैठे तो छोटे छोटे करेंगे। बोला 3 पहिया 1 मिनट में 20 चक्कर 30 चक्कर और 40 चक्कर लगाते हैं, यानी 3 पहिए, पहला जो पहिया है मिनटों को क्या करो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, यानी जो पहला पहिया है जो 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 20 लगाता है, ठीक है, 60 सेकंड में, सॉरी हाँ सही है, 60 सेकंड में 20 चक्कर लगाता है। दूसरा जो पहिया है वो भी 60 सेकंड में कितना लगाता है, 30 चक्कर लगाता है ना। तो तीसरा जो पहिया है वो क्या करता है, वो भी 60 सेकंड में कितने लगाता है, 4 चक्कर लगाता है, सॉरी 40 लगाता है। अब बेटा 1 सेकंड में यानी एक चक्कर कितने में लगेगा, एक चक्कर जो कितने में लगेगा, तो हम क्या करेंगे, मैं इसका करूं कितना हो जाएगा, 20/60 हो जाएगा, 20/60 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 30/60 हो गया हमारा, इसको करेंगे तो 40। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पहिए 1 मिनट में, 3 पहिए 1 मिनट में 20 30 40 चक्कर लगाते हैं, यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में पुनः सकता। चलो इसको ना बेटा ऐसा करो कि इसमें ये देखो कि 60 सेकंड में 20 चक्कर लग रहे हैं, तो एक चक्कर जो है कितने सेकंड में लगेगा, एक चक्कर जो है कितने सेकंड में लगेगा ये निकालना है, एक चक्कर जो है कितने सेकंड में लगे, तो इसकी तुलना करोगे, एक चक्कर की वैल्यू निकाल लो बेटा, चक्कर की वैल्यू कितनी निकलेगी, 60/20 करोगे तो कितना आएगा, ये एक चक्कर जो है 3 सेकंड में लगा रहा है, 3 सेकंड में, ये वाला जो पहिया है वो 60 सेकंड में 30 चक्कर लगा रहा है, यानी 2 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है, ठीक है भाई, 30 दूनी 60 हो गया। इसको जब करेंगे 0 0 खत्म हुई, 6/4 यानी कितना हो जाएगा हमारा 3/2, यानी 1.5 मिनट में ये करेगा पूरा, 1.5 मिनट में पूरा करेगा, यानी कह सकते हो मुझे 3 2 और 3/2 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है 3 2 और 3/2 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। बेटा क्या करेंगे, इसको इसके नीचे एक ले लो, इसके नीचे एक ले लो, तो ऊपर वाली संख्या को क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, और नीचे वाली संख्या को मासा निकालेंगे, तो 3 दूनी 6 और नीचे वाली संख्या को मासा क्या आएगा 1 आएगा, तो 6/1 हो गया, यानी कितना 6 सेकंड में क्या है वो लौट के उसी स्थान पर आ जाएंगे, ठीक है, 6 सेकंड उसी स्थान पर आ जाएंगे। समझो कैसे कि मान लीजिए 3 सेकंड में लगा रहा है, 2 चक्कर लगा के वहीं पहुंच जाएगा उतनी देर में, ये 3 चक्कर लगा के पहुंच जाएगा, ये 4 चक्कर लगा के पहुंच जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोला 2 अंकों का योग कितना 144 है, 144 है, और उनका लासा जो है कितना 420 है, छोटा अंक होगा, छोटा अंक होगा, देखो 2 अंक है उनका योग है, जैसे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है 144 है, ठीक है। अब उनका जो मास लासा है, लासा की कंडीशन क्या दे रखी है, लासा कंडीशन क्या दे रखी है आपको 420 दे रखी, 420, ये खुद ही 420 है, सवाल है ना, लासा इसको खुद 420 है, तो सवाल भी कुछ ऐसे दे दिया, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी डी, अरे क्या पता नहीं, लंबा चौड़ा सवाल, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसको 144, हमें ऐसा कुछ देखना है कि जोड़ने पर तो 144 आए और लासा करें तो 420 आए,
ठीक है, मैं संख्या ऑप्शन नंबर ए से लिखता हूँ। ऑप्शन नंबर ए से देख लेता हूँ कि 60 ऑप्शन में दे रखा है 60, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 84 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई 144 है, पहली संख्या 60 ले ली मैंने, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 84 होगी। मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल के देखता हूँ, या फिर ऐसे देख लो 84 से 144 कट रहा है, 84 से 144 कट रहा है, नहीं 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 लासा निकलेगा, लासा, चलो लासा निकाल लो। मेरे साथ देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 8 45, बेटा 5 बार जा रहा है, इससे 7 बार जा रहा है, बड़ा हो गया खेल। लो जी ठीक है, और कंफर्म कर लो इसको, 2 से काटेंगे इसको, 2 से 4 से काटो सीधा सीधा 15, ये 21 चौके 84, फिर 3 से काटो से 5, ये 7, फिर 5 ये 7, 7 पंजे 35, 35 दिया 105, और 105 चौके 420। ठीक है बेटा, ये क्या है छोटी संख्या 60 है, दूसरी संख्या कितनी है 84 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10वां। बेटा अगर अंश और हर के माध्यम से अगर आपको सवाल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अगर मासा पूछा है तो अंश का निकालेंगे मासा, हर का निकालेंगे लासा। अगर आपको लासा पूछा है तो अंश का निकालेंगे लासा और हर का निकालेंगे मासा। बात है समझ में? यहाँ पे तो मासा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अंश का निकालेंगे मासा और हर का निकालेंगे लासा, यानी न्यूमरेटर का निकालेंगे हम क्या एचसीएफ और डिनोमिनेटर का निकालेंगे एलसीएफ। अगर मासा पूछा है तो क्या बोला 3 5 2 3/7 5/6 और 2/3 का हमें क्या निकालना, मासा निकालना है। बेटा मासा इन चीजों का मासा निकलेगा, 3 5 2 का मासा कितना निकलेगा 1 निकलेगा, और इनका जो लासा निकलेगा कितना 7 6 42, और 42 में 3 का भाग चलाएगा तो 1/42 हो जाएगा, 1/42 ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से जो छोटे छोटे सवाल है उनका आप आसानी से कर सकते हो। बोला कि 200 तक 3 और 4 से समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या कितनी है, यानी सवाल में क्या क्या बोला सीधा सीधा वहां पर आगे छोड़ो, बोला 200 तक हमें ऐसी संख्या बताओ जो 3 और 4 से एक साथ कट रही हो। 3 और 4 से कौन संख्या कटेगी, 3 और 4 से वही संख्या कटेगी जो इसके एलसीएम में आ रही हो, यानी जो संख्या 3 से भी कट रही हो और 4 से कट रही हो। यानी मैं 3 और 4 का एलसीएम निकालूं तो कितना 12 आएगा। तो 12 से 12 वाली जो 12 की जो फैक्टराइज में यानी 12 का मल्टीपल में जो संख्या है वो 200 का अंडर कितनी आ रही है ये पता करना है। तो बेटा 12 का डिवाइड दे दो 200 में, सीधी सीधी। तो 12 का 12 बचा कितना 8, 0 हो गया, 12 सिंह 72, 12 सिंह 72 बचा कितना 8, खेल खत्म। तो 16 संख्या ऐसी हैं जो 12 3 और 4 से एक साथ डिवाइड हो जाएंगी 200 तक की संख्या में, कितनी 16। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिखा है, 12 बोला है कि दो संख्या कितनी है 5/6 के अनुपात में है, यदि इनका मासा 4 है तो इनका लासा कितना होगा। तो 5/6 के अनुपात में दे रखी है, तो इनका जो मासा है वो कितना दे रखा है, मासा जो दे रखा है वो कितना 4 दे रखा है। लासा पूछा, क्या पूछा है लासा पूछा है। ठीक है, अब मैं इतने दूर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा इसके ना मार्कर के हाथ पैर चलेंगे तेज तेज। ठीक है, अब मासा की बात हो रही है, मासा 4 दे रखा है हमें, बेटा इनका मासा कितना होगा, बेटा 5 6 का मासा 1 हो जाएगा। बेटा जब यहाँ मासा 1 है और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। ठीक, कोई बात नहीं, याद तक ध्यान रखना। बेटा इनका अगर लासा निकालू मैं, लासा निकालू 5 और 6 का लासा निकालू तो लासा कितना निकलेगा 30 निकलेगा। और यानी यह क्या, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 थी, और 30 की वैल्यू 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 × 4 करोगे कितना 120 हो जाएगा। बात खत्म, इतनी सी बात, समझे बात को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो, बोला इनका लासा निकालना बहुत ही सवाल है, छोड़ दूं या करोगे, बेटा करा देता हूं। फिर बेटा तुम में से कोई महारत ही आएगा बोलेगा वादा कर दिया, हाँ ना, ध्यान आ गया ना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। चलो 24 36 40, 24 36 40, 24 36 और 40 सीधे सीधे निकल जाएगा भाई इसका। क्या निकले 480, चलो 480 निकलना चाहिए। कैसे करो, 4 से कर लो सीधा, 4 से काटा मैंने इसको, 4 सिंह 24, 9 चौक 36 10। अब इससे 2 से काट लो, 3 9 5। मैं दिखा रहा हूँ आपको उल्टा सीधा आगे पीछे। देखो शुरुआत में क्या करते टीचर हमें डराते थे, बेटा पहले छोटी संख्या लेनी है, उसके बाद ही बड़ी लेनी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी लेनी है। ऐसा नहीं है कि तुम छोटी संख्या पहले लगा दो बड़ी बेटा कुछ भी कर लो, आंसर से आना चाहिए। तो हमें बहुत पता है चपाट लग जाती थी कि बड़ी, ये आप यहाँ लिख दी, ये पहले क्यों नहीं लिखी, ये बाद में क्या कैसे आ गई, ये ऊपर कैसे आ गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना सारी चीजें एक सिस्टमेटिक करोगे तो बेटा स्टेप टू स्टेप में फंसे रह जाओगे। अगर आपको थोड़ा फास्ट चलना है तो फास्ट ही चलना पड़ेगा। आपके माइंड में जो संख्या आ रही है ठोक दो,
जो संख्या है ठोक दो, जो संख्या है ठोक दो। अब सोचो जो माइनस संख्या आ रही है उसे साइड रख ले, उससे लगा के देखें। अब इस वाली संख्या क्या हुआ, अब ये इधर डिस्टर्ब करेगी, ये इधर डिस्टर्ब कर रही है, हो कुछ नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 1 3 5, फिर 3 और फिर ये 5 हो गया, ठीक है। 5 या 15, 15 45, 90 और 9 से काटा इसको, 9 चौक 36, 360, 480 नहीं 900, 360 आएगा। एलसीएम कितना होगा, 360 आ जाएगा, ठीक है भाई। 13 का सी। आगे देखो, आगे सेम प्रोसेस, सेम सवाल है, आगे भी सेम सवाल है, आगे भी सेम सवाल है। इसका तो शायद ये आएगा 198 है ना, 198 135, तो 5 और 40 आना चाहिए दोस्त का। चलो देखते हैं इसका। मैं बोला है कि 22 54 108, 22 54 108, इसका तो निकाल ही लोगे यार, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इसका देखो, बोला 1/3, 1/3, 2/9, 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27। क्या निकालना है, लासा निकालना है, लासा निकालना है, ठीक है। तो पहली चीज, नीचे कितना नीचे का निकलेगा मासा, तो नीचे कितना 3 आ रहा है, इनका मासा कितना है भाई 3 9 6 27 का मासा कितना 3 आएगा। बेटा एक तो तरीका ये, नीचे ढूंढ लो 3 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है, ये ढूंढ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में कितना 20/3 है, 20/3 है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा चाहे आप इसको नीचे से ना निकालना चाह रहे हो, बेटा मेरा तरीके से तो इजी यही है कि जहां लासा पूछ रहा है, जिस साइड से मासा निकालो उस साइड से मासा निकालो, ठोको फेंको, बात खत्म। अब लासा निकाल लो ना, 1 2 5 4 का लासा कितना 20 हो जाएगा, ये भी इजी है, तो ये भी हो गया लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे इसको देखो लासा पूछा है ना, तो नीचे देखो 3 5 7 13 का जो लासा पूछा है, और नीचे कितना 3 5 7 13 है, तो इसका जो मासा निकालना होगा तो क्या 1 बनेगा, ऊपर वाली संख्या लटकी रह जाएगी, नीचे से खेल खत्म। तो ऑप्शन नंबर 36 सही हो जाएगा। 3 संख्या आपके अपोन में दे रखी है, 3 संख्या आपको अपोन में दे रखी है, 1 संख्या आपकी प्रॉपर दे रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर इसका एलसीएम निकालो, 2 3 4 9 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो भी 36 ही आएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, आपको सीखना चाहिए, कभी क्वेश्चन अड़ जाता है और दिमाग से उतर जाता है तो पटक लगा देता है, ठीक है। 1.08 और दे रखा क्या है 0.36 और 0.9, ये दे रखा आपको। तो हम क्या करने वाले, इसको ना मैं क्या करूंगा, उसमें फ्रैक्शन मोड में लेके आऊंगा, फ्रैक्शन मोड, ठीक है, नया शब्द फ्रैक्शन मोड, फ्रैक्शन वर्जन मोड ही रख लो, ठीक है। 108/100 लिख लूंगा, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ गई, ऐसे करूंगा, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ जाएंगी। अब बेटा इसका पॉइंट हटाऊंगा 1 जीरो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ नाइंसाफी होगी, क्या इसके नीचे तो 100 लगा दिए, मेरे नीचे 10 लगा रहे हो, मेरी इतनी वैल्यू कम है, ठीक है। तो क्या करो, इसके भी 1 जीरो नीचे बढ़ा दो तो 1 जीरो ऊपर भी बढ़ा दो, तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे इनका निकालना है एलसीएम, मुझे इनका निकालना है क्या, एलसीएम पूछा ना, एलसीएम, ठीक है बेटा। 10 108 36 90 का एलसीएम निकालोगे, 2 से किया कितना 5 4, ये 18, ये 45, फिर क्या करेंगे इसको, 2 से करेंगे 27 9 45, फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 15 45, 3 से करेंगे 3 3 9 1 5, फिर 3 फिर 5 5 दिया 15 थी 45, 45 दिया 135, 135 दूनी 270, 270 दूनी 540, 540 540 इसका एलसीएम आ गया। लेकिन बेटा इसका नीचे का मासा क्या आएगा, सभी 100 है, तो मासा भी क्या 100 आ जाएगा, अपोन में 100 लिख दो, 0 0 खत्म हुई, 10 है, मतलब 1 जीरो तो क्या आ जाएगा 5.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.4। बेटा इतनी बारीकी तो नहीं समझने वाले हो कि मतलब मैं इसको भी समझाऊं कि मतलब 1 जीरो नीचे है तो 1 अंक हटा के पॉइंट लगा दो, ठीक है। इतना भी मतलब आप अपने आप को मतलब वो भी ना समझे, ना ही इस लेवल तक खींच के रखें, ठीक है, बांध के रखें आप। हम लोग सीख रहे हैं अपना लेवल बढ़ाने के लिए, ठीक है, ना कि पीछे खींचने के लिए। तो कुछ चीजें जो है, मैं अगर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ या डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट सीखने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो कमेंट कर दें, इंस्टाग्राम आईडी नीचे चल रही है, उस पर आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी क्या बोलते हैं, डीएम पीएम पता नहीं, सिटी मेस्टर, जो भी कुछ करना वो कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में 18 दिखते हैं। क्वेश्चन में 18 बोल रखा है, 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 8 और 48 है, उनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या होगी। बेटा बहुत ही आसान है बेटा, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, सीधा सीधा हो गया। मासा कितना 8 है, लासा कितना 48 है, एक संख्या 24 है, तो 24 से कट गया 48 2 बार,
और 2 8 16, तो दूसरी संख्या कितनी 16 होगी। नहीं समझ आता तो देखो, लासा है 48, मासा है 8 और पहली संख्या दे रखी है आपको 24, दूसरी संख्या बतानी है आपको। दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, लासा इंटू मासा अपॉन पहली संख्या। तो 24 दूनी 48, 2 8 16। ये बड़ा ओरली सवाल है ये, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, बोला दो संख्या को मासा 11 है, उनका लासा कितना 7700 है, उनमें एक संख्या 275, दूसरी संख्या क्या होगी बेटा 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैं सीधा यहाँ पे दूसरी संख्या की वैल्यू निकाल रहा हूँ, दूसरी संख्या की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी कि 11 इंटू 7700 अपॉन 275, ठीक है बेटा। काटो से 25 एकम 25, समझ आ रहा है, 25 एकम 25 बचा कितना 2, फिर 25 एकम 25 हो गया, 25 दिया 75 बचा कितना 2, 50 हो 25 दूनी 50 0, 11 से 11 खत्म हुआ कितना 320। संख्या कितनी है 320, ऑप्शन नंबर ओ। तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला, हम तो डूबे सनम, तो मैं भी ले डूबे, दिक्कत कहाँ आ रही है। 25 या 75 बचा कितना 2, बड़ा 2 बचा है ना, 2 बचा यहाँ पे 25 या 75, हाँ बचा 2, 20 हो गया, 20 में भाग जाएगा नहीं तो भागना जाए 0, फिर इधर 200 हो गया, 25 8 200 यानी 308 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल, बोला दो संख्या 3:4 अनुपात में उनका लासा कितना दे रखा है 84 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये आज का आखिरी सवाल है। क्लास बहुत अच्छी रही होगी मुझे लगता है, और काफी कंसेप्ट जो है क्लियर भी हुए होंगे। तो पहले इस सवालों कर लेते हैं, जब इसका समापन करेंगे, ठीक है। तो जो संख्या दे रखी है वो 3:4 दे रखी है, इनका जो लासा दे रखा है वो कितना दे रखा है 84 दे रखा है। तो बड़ी संख्या पूछिए बेटा, इनका अगर मैं लासा निकाल लूं 3 चौक 12 यानी 12 आएगा, 12 की वैल्यू कितनी है 84 है, तो 12 सत्ते 84, तो 7 आ गया। और बड़ी संख्या यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 7 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 7 चौक 28। आता है समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक समझो बात को कि 3 और 4 का लासा कितना 12 आएगा, और रियलिटी में कितना है 84 है। तो यहाँ 12 यूनिट की वैल्यू कितनी 84, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। यहाँ पे इसके बाद 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 की 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। तो खेल खत्म। तो यहाँ पे आपकी क्लास भी खत्म हो चुकी है, आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आगे जो चलेंगे हो सकता है बड़ी क्लास में, छोटी क्लास में, जैसा भी होगा आपको मिलता रहेगा। आप टाइम टेबल बनाए रखें अपना, सुबह 8 बजे आपकी क्लास डेली रहेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से। हो सकता है जो अगले वाले सवाल है वो आपको इससे और अच्छे तरीके से आपको देखने को मिले, ठीक है। तो आप ये निंदा ना करें कि सर जी क्लास जो 1 जून से शुरू होने वाली थी, आप शुरू कराएंगे या नहीं कराएंगे, बहुत सारी चीजें थी। तो बेटा ऐसा है कि जब मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये बुक डाली थी, बहुत से बच्चों को रिक्वायरमेंट डाली थी RS का करा, तो मैंने बुक डाली। अब बच्चे को रिक्वायरमेंट करने लगे नई बुक की, तो बेटा नई बुक दो मार्केट भी जाना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम भी देखना पड़ता है किस टाइम जाना किस टाइम नहीं है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन फोटो वगैरह खींचना, क्लिक करना और थोड़ा सा अपने अप्रोच वगैरह दिखाना लगाना जो भी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए और एक दो कुछ मौसमी परिवर्तन के हिसाब से सर्दी जुकाम भी चल रहे हैं, तो थोड़े अब मुझे तो सर्दी जुकाम हुए नहीं, मुझे तो क्या थोड़े छाले वगैरह हो गए, तो बस तो बोलने में दिक्कत हो रही, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, चलो अब आगे रेगुलर चलेंगे आपकी क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत जय हिंद।